अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद इखलाक। आज हम लिंग्विस्टिक्स की एक ऐसी थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जिसने पूरा लिंग्विस्टिक लैंडस्केप ही बदल दिया। वो थ्योरी है मेंटलिज्म। यह थ्योरी नोम चॉम्स्की से रिलेटेड है और इसने बिहेवियरिज्म को चैलेंज किया। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शुरू में बिहेवियरिज्म बहुत बड़ी इम्पॉपुलर थ्योरी थी। बिहेवियरिस्ट जैसे B.F. स्किनर कहते थे कि लैंग्वेज बस इमिटेशन और रिपीटेशन का नतीजा है। मतलब बच्चा सुनता है, रिपीट करता है और प्रैक्टिस करके लैंग्वेज सीखता है। लेकिन चॉम्स्की ने कहा कि नहीं, ये पिक्चर कंप्लीट नहीं है। उनके मुताबिक इंसान लैंग्वेज को बस कॉपी करके नहीं सीखता, बल्कि इंसान के दिमाग में एक नेचुरल मैकेनिज़्म होता है जो उसे लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से मेंटलिज्म थ्योरी की बुनियाद रखी गई, जो कि लैंग्वेज को एक इनेट और मेंटल एबिलिटी के तौर पर देखती है। चलिए अब इस थ्योरी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से समझते हैं। चॉम्स्की के मुताबिक हर इंसान के दिमाग में एक बायोलॉजिकल डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली बच्चों को लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी देता है। वो डिवाइस है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जैसे ही बच्चा एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी एलईडी एक्टिवेट हो जाती है। ये इसलिए है कि हर कल्चर में बच्चे अपनी मदर टंग इजीली सीख लेते हैं। और चॉम्स्की का एक और बड़ा क्लेम था कि दुनिया की तमाम ज़बानों के पीछे एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। इसे हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। मतलब सब लैंग्वेजेस के रूल्स डिफरेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी डीप स्ट्रक्चर एक कॉमन सिस्टम को फॉलो करती है। और बिहेवियरिज्म के मुताबिक हम बस रिपीटेशन ही करते रहते हैं, लेकिन चॉम्स्की कहता है कि इंसान बड़ा क्रिएटिव है। हम ऐसे नए सेंटेंसेस बना लेते हैं जो हमने कभी पहले नहीं सुने और ना ही बोले। ये क्रिएटिविटी एलईडी और यूजी की वजह से होती है। मेंटलिज्म का थर्ड कॉन्सेप्ट है डीप और सरफेस स्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सरफेस स्ट्रक्चर वो होता है जो सेंटेंस की ज़ाहिरी शक्ल है, जो हम सुनते हैं, और डीप स्ट्रक्चर उसकी असल मीनिंग है जो हमारे दिमाग में होती है। फ़र्ज़ कर लें मैं कह रहा हूँ कि अली ओपन द डोर। इसी सेम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कह रहा हूँ द डोर वाज ओपन बाय अली। दोनों सेंटेंसेस सरफेस लेवल पर डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है। अब बात करते हैं चॉम्स्की की कंट्रीब्यूशंस की। प्रोफेसर चॉम्स्की ने बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि लैंग्वेज को सिर्फ कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट से समझना बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक नया लिंग्विस्टिक मॉडल मुतारफ़ करवा दिया जिसको हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर, जो लैंग्वेज के रूल्स और स्ट्रक्चर्स को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करता है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये की कि लैंग्वेज एक इनर कैपेसिटी है जो इंसान के दिमाग में होती है। डियर स्टूडेंट्स, मेंटलिज्म थ्योरी परफेक्ट नहीं थी। इस पर भी बहुत बड़ी क्रिटिज्म हुई है। सबसे पहले लोगों ने ये कहा कि ये थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे डिपेंड करती है और इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। दूसरी ये बात कि ये थ्योरी इनेट एबिलिटी पर ज़्यादा एम्फेसाइज करती है और सोशल इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर करती है। तीसरी क्रिटिज्म ये है कि बच्चा सिर्फ अपनी दिमाग की वजह से नहीं सीखता, बल्कि इन्वायरमेंट, पेरेंट्स और सोशल कम्युनिकेशन भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस हिसाब से मेंटलिज्म थ्योरी में ये कुछ वीक पॉइंट्स हैं। इन सारी क्रिटिज्म के बावजूद मेंटलिज्म ने लिंग्विस्टिक्स को एक नई डायरेक्शन दी है। इस थ्योरी की वजह से लिंग्विस्टिक्स सिर्फ बिहेवियर की साइंस से निकलकर एक कॉग्निटिव साइंस बन गई है जो दिमाग और माइंड के रोल को हाईलाइट करती है। आज के मॉडर्न लिंग्विस्टिक थ्योरीज जैसे साइको लिंग्विस्टिक्स और कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स सब पर चॉम्स्की का इन्फ्लुएंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये है कि मेंटलिज्म ने हमें ये समझाया कि लैंग्वेज असल में एक इनेट और मेंटल फिनोमेना है। चॉम्स्की ने बिहेवियरिज्म को चैलेंज करके एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसे हम
आज भी मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की फाउंडेशन के तौर पर देखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।